भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान महेंद्र भट्ट ने झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी कहा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को वह जेल तक पहुंचाएंगे। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं के पूर्व में उजागर हुए घोटालों पर भी प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड पर उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपए भरे हुए मिले, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को नया नाम देते हुए इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी कह दिया। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक में गिनती जारी रहती है। अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपको सम्मुख रख रहा हूँ। ये वो पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बनाता है उसके भी अनेकों घोटालों की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचारी अब बख्शा नहीं जा सकता, यही मोदी की गारंटी है। उधर कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के दिए गए बयान पर अपनी आपत्ति जताई है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पाई गई नकदी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टिप्पणी पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा को आश्वासन देना चाहिए कि यदि साहू कल उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। नकदी का पाया जाना साहू का निजी मामला है और एक जांच का विषय है। यदि कुछ समय बाद साहू भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें पहले कुछ अन्य नेताओं की तरह क्लीन चिट दे दी जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा भी कई और सांसद विधायक हैं जो भ्रष्टाचार करने के बाद खुद को बचाने के लिए भाजपा में चले गए। इसके बाद उनके सभी मामले ठंडे बस्ते में चले गए। इस कारण भाजपा को इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। इसलिए भाजपा को इस मामले को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाने के बजाय खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस के झारखंड से सांसद साहू के घर पर मिले हुए नकदी के ऊपर हमला बोला है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और यदि वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या महेंद्र भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भाजपा के विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीयूष जैन का मामला विवादास्पद बना हुआ है कि किस तरह से उस मामले को ढकाने और छुपाने का काम किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 200 करोड़ से भी ज्यादा पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है नकदी के रूप में। उसके अलावा सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। ऐसे में महेंद्र भट्ट यदि गारंटी दे दें कि ये तमाम डिफॉल्टर्स, ये तमाम लोग जिनके घर से नकदी प्राप्त हो रही है, वो यदि भाजपा में सम्मिलित होंगे तो पूर्व की भांति जिस तरह से पहले के भी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, डकैत सभी लोग उनको क्लीन चिट दे दी जाती है भाजपा में सम्मिलित होते ही, वो साहू के साथ नहीं होगा। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर यदि चोट करनी है तो डेफिनेटली इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए यदि इन पर आरोप साबित होता है।